एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल आपको पिछले दिनों आपको जो है समय और कार्य का सेट पहला पढ़ा था, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और आज मैं सेट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये तुलनात्मक है। ठीक है, कह रहा है कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में करते हैं। तो मैंने मान लिया M इज इक्वल टू मैन और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीमेन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 5M इंटू 6 इज इक्वल टू उसी, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में करते हैं, यानी उसी काम को 10 महिलाएं कितने दिनों में करती हैं, 5 दिनों में करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम निकाल लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 6M इज इक्वल टू 10 वुमेन, या M इज इक्वल टू 5/3 वीमेन। ये हमारा M और वीमेन में रिलेशन हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक, अब आगे देखो क्या कह रहा है, 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इसको ये हमारा ऐसे बनेगा, 5 महिलाएं और 3 पुरुष, यानी कि 3 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, तो इसमें देखो हम यहाँ पे या तो केवल पुरुषों को रखेंगे या केवल महिलाओं को, यानी कि यहाँ पे केवल हमें एक चीज चाहिए, या तो यहाँ पे केवल पुरुष होना चाहिए या तो केवल क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम या तो यहाँ पे W कर दें या तो यहाँ पे M कर दें। वो हमें ये जो रिलेशन बनाया है, यहीं से वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा M इक्वल टू क्या दिया है हमारा, 5/3W। M इक्वल टू 5/3W, यानी कि W तो यहाँ पे छोड़ दें हम लोग, 5W प्लस 3 इंटू M इक्वल टू क्या है, 5/3W इंटू क्या है, D। हमने माना कि ये जो काम है D दिनों में करते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 5W प्लस 3 से 3 कैंसिल, 5W इंटू D इज इक्वल टू हो जाएगा 10W इंटू D। ये हमारा हो जाएगा 10W इंटू D। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, 10W इंटू D। ये हमारा आ गया रिलेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी तुलना यहाँ पे या तो क्या है, पुरुष से करेंगे या तो महिला से। चूंकि हमने क्या किया, इसको महिला में कन्वर्ट किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे महिला से इसकी तुलना करके इसका निकाल लेते। तो इसका मतलब जो पहले जो काम क्या कर रही थी, 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर रही थी, 5 दिनों में, इज इक्वल टू 10W इज इंटू 10W इंटू 5। तो 10 से 10 कैंसिल, W से W कैंसिल, यानी कि D इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें केवल हमें करना है कि या तो हमें क्या है, महिलाओं में मेन को पुरुषों को औरतों में कन्वर्ट कर देना है, या औरतों को पुरुषों में कन्वर्ट करके क्या करना है, हमें यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। ठीक है, तो इधर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 10 पुरुष या 20 लड़के, यानी कि जो 10 पुरुष है वो किसके बराबर है, 20 लड़कों के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, एक पुरुष हमारा 2 लड़कों के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि एक पुरुष जो है 2 लड़कों के बराबर क्या कर रहा है, चटाइयाँ बना रहा है। फिर हमसे क्या कह रहा है कि 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8m + 4 बॉय अपॉन, हमने मान लिया कि 20 दिनों में उन्होंने x चटाइयाँ क्या है, बनानी है। ठीक है, हमने ये माना कि उन्हें 20 दिनों में क्या है, x चटाइयाँ क्या है, बनानी है, इंटू 20। ठीक है, तो फिर वही फंडा क्या है, हमें क्या है, यहाँ पे मैन को बॉयज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे यहाँ पे क्या है, m है, वहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, बॉयज़ रख देंगे। तो 8 इंटू 2b + 4b अपॉन x इंटू 20। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 8 दूने 16 4 20 b इंटू 20 अपॉन x। ये हमारा आ गया, यानी कि अब हमसे निकालना है कि 20 लड़के 20 दिन में कितनी चटाइयाँ निकालेंगे, हमें ये करना है। तो यहाँ पे लड़के हैं, तो यहाँ से भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, लड़कों को निकालना पड़ेगा। तो कितने लड़के हैं यहाँ पे, 20 लड़के हैं, इज इक्वल टू 20 लड़के कितने दिनों में, 20 दिनों में। 20, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते, 20 b इंटू 20। ठीक है, अपॉन कितनी चटाइयाँ बनाते थे, 260। तो 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 260। यानी कि जो 20 लड़के 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे, 260। ठीक है, ध्यान रखना, हमें केवल एक चीज में कन्वर्ट करना है, या तो हम इसको मैन में कन्वर्ट कर दे या बॉयज में, या बॉयज को मैन में या मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर दे, तभी ये हमारा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करेगा। फाइनल वाले को कन्वर्ट करना है, और जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे उसी को इनिशियल वाले से क्या करना है, हमें लेना है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि 10 पुरुष 20 महिलाएं 40 बच्चे किसी काम को 7 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि सभी काम क्या है, 7 दिनों में करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 10m, 10 पुरुष किसके बराबर हैं, 20 महिलाओं के बराबर हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 40 बच्चों के बराबर है। ठीक है, और काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 7 दिनों में। काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 7 दिनों में। काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 7 दिनों में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है आगे, 5 पुरुष तथा 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 5 पुरुष 5 मैन प्लस 5 महिलाएं प्लस 5 बच्चे उस काम को, 5 बच्चे उस काम को 5 बच्चे उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हमने मान लिया कि इतने लोग उस काम को D दिनों में करेंगे।
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए, या तो इनको क्या करें मैन में कन्वर्ट कर दें, या तो इसको क्या करें वीमेन में कन्वर्ट कर दें, या तो इसको क्या करें बॉयज में कन्वर्ट कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसको अगर ये हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि मैन इज इक्वल टू वीमेन, ठीक है, या किसके बराबर हो जाएगा 4 बॉय के। ठीक, समझ आ रहा है। अब आगे इसमें देखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको मैन को सभी को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं बॉयज में, सभी को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं बॉयज में, यानी कि एक मैन जो है 4 बॉयज के बराबर है और एक मैन जो है, ठीक है, और जो है हमारा 2 वीमेन इज इक्वल टू 4 बॉय, ठीक है, अर्थात एक वीमेन इज इक्वल टू 2 बॉय, ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया। अब यहां पे हमें क्या मिलेगा, केवल बॉयज बॉयज दिखेगा, तो इसको रख देते हैं यहां पे बॉयज, ठीक है। तो मैन क्या है 5 इंटू एम की वैल्यू क्या निकाला हमने 4b, 4 इंटू बी, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस वीमेन हमने क्या निकाला है, एक वीमेन 2 बॉय के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा 5 इंटू 2b प्लस 5b इंटू डी, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, सभी को बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने सभी को बॉयज में कन्वर्ट कर दिया तो हमें क्या करना है, इसको फिर से पीछे वाले से क्या करना है, तुलना करके वैल्यू को निकालना है। तो पीछे कितने बच्चे थे 40 बच्चे थे, ठीक है, पीछे पीछे कितने बच्चे थे 40 बच्चे थे, और काम कितने दिनों में कर रहे थे 7 दिनों में कर रहे थे, ठीक। तो ये हमारा हो गया 5 चौक 20, 5 दूने 10, ये हो जाएगा 20 b प्लस 10 b प्लस 5b इंटू काम हमारा d दिनों में कर रहा है इज इक्वल टू 40b इंटू 7। तो ये हमारा हो जाएगा 20, 35, ये हमारा हो जाएगा 20, 10, 30 और 5 35, यानी कि 35 इन डी इज इक्वल टू 40, यहाँ पे बी भी है और इंटू डी भी है। इसको फिर से कर देते हैं हम लोग, ये हमारा हो जाएगा 35 b इंटू डी इज इक्वल टू 40b इंटू 7, b से b कैंसिल, 7 पचे 35 और 8 पंजे 40, यानी कि जो हमारा काम होगा वो 8 महीनों में क्या है खत्म होगा, 8 मंथ। जो हमारा काम जो है 8 महीने में खत्म होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं, तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगी यदि वे उसी कार्यक्षमता से काम करें। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8m इज इक्वल टू 17 वीमेन, ठीक है, या एक वीमेन इज इक्वल टू 8/17 मैन, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है हमसे, ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं 33 दिनों में, ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं 33 दिनों में। तो हमसे पूछ रहा है 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को, इस तरह के 3 घरों को 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 12 पुरुष तथा
24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को, यानी कि वर्क हमारा क्या है यहाँ पे 3 है, 3 घरों को कितने दिनों में, यानी कि मैंने मान लिया इसको D दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, मैन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 12m प्लस 24 इंटू 8/17, 8/17 m इंटू D अपॉन क्या है 3। फिर इसको देख लेते हैं, हमारा ये हमारा हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे 12m हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 8 इंटू 2/17, 8 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 17 इंटू D अपॉन क्या हो जाएगा 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारा हो जाएगा आगे 12m इंटू, इसको एलसीएम लेंगे तो इंटू 33 इंटू D अपॉन 3 इंटू 17, 3 11 3 जा 33, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 12m इंटू 11D अपॉन 17, ठीक है। अब हमने इसका क्या किया कि इसको पुरुषों में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से भी क्या करेंगे, पुरुषों को उठा के यहां पे रखेंगे। तो ये हमारा कितने पुरुष हो, यहाँ पे 8 पुरुष है। तो 8m कितने दिनों में काम कर रहे थे, 33 दिनों में, इंटू 33, तीन कितना काम कर रहे थे, 1 काम कर रहे थे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 तिहाई 33, m से m कैंसिल, 3 चौक 12, 4 दूने 8। तो इसका मतलब D हमारा आ जाएगा 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 34, यानी कि D की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 34। D की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 34। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर 4 पुरुष, या कह रहा है 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि क्वेश्चन पे कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 2m प्लस 3w, ये किसके बराबर है, 4m के बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा 3w इज इक्वल टू 2m, या w इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2/3m। अब हमसे पूछ रहा है कि 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे। तो 3m प्लस 3w, उस काम को हमने मान लिया T दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वीमेन को मैन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 2/3 मैन इंटू D। ये हमारा हो जाएगा 3 और 2 5, 4m इंटू D। अब ये हमारा हो जाएगा 5m इंटू D इज इक्वल टू, यहां से क्या लेंगे, पुरुष, क्या लेंगे यहां पे पुरुष। तो 4 पुरुष इज इक्वल टू कितना है, 4 पुरुष कितने दिनों में कर रहे थे, 20 दिनों में। बस खेल खत्म हो गया हमारा, 5 चौक 20, m से m कैंसिल, तो D हमारा कितना आ गया 16, यानी कि काम हमारा कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 16 दिनों में। काम हमारा कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 16 दिनों में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्रमशः एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या है। ठीक है, एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या है। तो देखो कह रहा है कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो 10W इंटू क्या है 6। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है कि 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं, तो 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, 8 बॉयज उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। तो एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात हमें क्या करना है, निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 60W इस टू 6 पंजे 30M इस टू 8 दहम 80 बॉय। अब क्या करेंगे, इसमें 60, 30 और 80 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 60, 30, 80 कितना आएगा हमारा, इसका एलसीएम 240। इसका एलसीएम कितना आएगा, 240। अब क्या करेंगे, 240 में सभी का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 240 से सभी में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा W इस टू M इस टू B अपॉन ये हमारा हो जाएगा 4, 8 और ये हमारा हो जाएगा 3। आंसर इसका आ जाएगा 4:8:3। आंसर डी आएगा इसका, 4:8:3। अगला देखते हैं। कह रहा है 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम करते हैं, तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा। कह रहा 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम करते हैं। कह रहा फिर से देखो, फिर से क्वेश्चन में फिर से रीड कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप जितनी बार रीड करेंगे क्वेश्चन उतनी ही ज्यादा क्या हमें समझ में आएगा। इसमें देखो कह रहा है 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना, ठीक है, प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम करते हैं। तो मैंने लिखा 5M + 2W = M + W × 4। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 5M + 2W = 4M + 4W। सॉल्व हो गया हमारा। ये W एक तरफ कर लेते हैं, M एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हमारा 4M है, यहाँ पे क्या 5M है, इसको उधर ले आते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा 1M। ये हमारा 4W है, यहाँ पे 2W, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2W। तो इसका मतलब M/W = 2/1। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2:1। आंसर इज बी। आंसर इसका हमारा हो जाएगा क्या, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसमें ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकती हैं तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो पुरुष तथा स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है। कार्य क्षमता का अनुपात इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, क्वेश्चन नंबर जो 6वां था वो इसी टाइप का था, इसको भी उसी टाइप से क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, तो इसका मतलब 20 W/16 16 दिनों में खत्म कर सकती हैं, ठीक है। और उसी काम को जो है हमारा उसी काम को 16 व्यक्ति 15 दिनों में खत्म करते हैं, यानी कि 16 मैन इसको कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। उसी काम को 16 व्यक्ति 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो हमसे कह रहा है कि पुरुष तथा स्त्री की कार्य क्षमता क्या क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। फिर वही हमें पहले बताया था कि फिर एलसीएम किसका निकालना है हमें, 20, 16 और 15 का एलसीएम किसका निकालना है हमें, 20, 16, 15 का एलसीएम निकाल के यहाँ पे क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। तो 20 और 16, 15 का एलसीएम जो भी आएगा इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, यहीं पे रख देते हैं एलसीएम का निकाल। जब इसका एलसीएम आएगा तो यहीं पे धीरे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 20:16:15 अपॉन 20:16:15। तो 20 से 20 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, ठीक। यहाँ पे आया हमारा 15 से 15 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। ये हमारा हो जाएगा W अपॉन कितना बचा, 15 इक्वल टू M अपॉन 20। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, यानी कि W अपॉन 3:M अपॉन 4, इसका आंसर आ जाएगा 3:4। 3:, क्या हो जाएगा, 4। आंसर इसका होगा A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको 5वां नंबर का क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा कुछ गलत हो गया था, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि वो दूसरे सेट का क्वेश्चन था तो टाइपर ने उसको इसी में पिछले जो कल वीडियो आया था उसी क्वेश्चन में क्या किया था, उसने सेट कर दिया था। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार फिर से। कह रहा है ए तथा बी के काम की दर का मतलब क्या होता है, क्षमता या इफिशियंसी या क्षमता या काम की दर। इफिशियंसी या क्षमता या काम की दर जो हमेशा होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, समय के, ठीक है। इफिशियंसी या उसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता या काम की दर जो होती है वो समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें कह रहा है कि ए तथा बी के काम की दर, यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्षमता। यहाँ पे ए अपॉन बी की क्या दिया हुआ हमें, क्षमता 5/7, ठीक है। यहाँ पे ए और बी की हमें जो क्या दिया हुआ है, क्षमता हमारा 5/7। तो हमें क्या पूछ रहा है, समय का अनुपात निकालना है। हमने बताया है कि जो समय जो होता है वो एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो निकाल लेते हैं यहाँ से, यानी कि जो है क्षमता इज इक्वल टू 1 अपॉन समय
क्षमता कितना दिया हुआ है 5/7 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है समय। जब समय निकालेंगे यानी कि समय इज इक्वल टू 1 अपॉन 5/7 या समय इज इक्वल टू 1 अपॉन 5/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो समय का अनुपात हमारा क्या आएगा 7/5। ये हमारा आंसर आया था 7/5। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाए, 2 बार छपा हुआ है, कोई भी लगा तो 7:5 ये हमारा आंसर होगा। मुझे लगता है आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी क्लास चली। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।